रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु दास और माध्य पटना से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे सुनने वाला सब प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करता हूँ। आज का मनन के लिए इब्रानियों का किताब 11वां अध्याय इसका 5वां पद पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों का किताब 11वां अध्याय 5वां पद। विश्वासी से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। साथ ही साथ एक और भाग में पढ़ना चाहता हूँ। उत्पत्ति का किताब इसका 5वां अध्याय इसका 21वां पद से लेकर हम हानूक के बारे में इसी प्रकार पढ़ते हैं। जब हानोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मधुशलेख का जन्म हुई। मधुशलेख के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हानोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोभ हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ये दोनों भागों में पुराना नियम का एक श्रेष्ठ दास हानूक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इब्रानियों का किताब 11वां अध्याय में बताया गया है कि विश्वास से हानोक ने उठा लिया गया, और हाँ बता रहा उठा लिया जाने से पहले उसको ये गवाही दी थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। मतलब इस संसार छोड़कर जाने से पहले उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उत्पत्ति का किताब 5वां अध्याय में बताते वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोभ हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया गया। हानूक के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, उस समय का पीढ़ी जो लोग बुराई में जीवन बिताता था, कोई भला करने वाला नहीं था, परमेश्वर का बात मानने वाला नहीं था। खास करके उत्पत्ति का किताब जो 5वां अध्याय मृत्यु के बारे में 8 बार बताता है। यहाँ पर इसी प्रकार तत्पश्चात वह मर गया, इसी प्रकार 8 बार आदम से लेकर हम लोग पढ़ते हैं। हानूक का पिताजी का भी मृत्यु हुआ, हानूक का बेटा मधुशलेख का भी मृत्यु हुआ। लेकिन इसके बीच में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं हानूक जिंदा उठा लिया गया। प्यारे भाइयों, इसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई है। उनका जीवन में एक निर्णय लिया है, मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा। भले मेरा पड़ोसी लोग, मेरा प्रियजन, मेरा परिवार का लोग, भले वो लोग परमेश्वर के साथ नहीं चलता है तो भी उन्होंने एक निर्णय लिया, मैं जीवन भर परमेश्वर के साथ चलूंगा। 1-2 साल नहीं, 300 साल लगातार परमेश्वर के साथ इस प्रिय दास ने चला। परमेश्वर के साथ चलना है तो परमेश्वर के साथ हमें एग्रीमेंट होना चाहिए, परमेश्वर का बात को मानना चाहिए, परमेश्वर के साथ अच्छा एक अटूट संगति होना चाहिए। 1-2 साल का बात नहीं है, 1-2 महीने का बात नहीं है, 300 साल लगातार उन्होंने परमेश्वर के साथ चला। मुझे सुनने वाला भाई लोग, मैं यही विश्वास से आपको ये संदेश दे रही कि आप प्रभु को स्वीकार किया हुआ लोग हैं।
आज परमेश्वर का आगमन का इंतजार करते हुए इस संसार में रह रहा, अच्छी बात है। आप आराधना में जा रहा है, हर एक कलीसिया का जो एक्टिविटी में भाग लेता है, प्रभु का सेवा करते हैं और परमेश्वर का सेवकाई में अपना जो धन से मदद भी करता है। भले लोगों के नज़र में आप लोग अच्छा है, प्रभु का लोगों के नज़र में, लेकिन यहाँ पर एक सवाल किया गया, सुबह से लेकर आपका जीवन परमेश्वर के साथ है क्या? परमेश्वर का वचन को मानने के लिए तैयार है? हानुक जो व्यक्ति है, उन दिनों में लंबी आयु होता था लोगों को, लेकिन इनका जिंदगी उनसे तुलना करने पर बहुत कम साल का था। लेकिन उन्होंने एक निर्णय लिया, मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। प्यारे भाइयों, आज एक निर्णय लेना है, मेरा चलना किसके साथ है। इब्रानियों का किताब में आने से हम लोग यही पढ़ता था, इसका 11 का 5वां पद में हम लोग जो देख लिया है, उसके उठाए जाने से पहले उसकी एक गवाही मिल गया। मरने से पहले उन्होंने एक गवाही पा लिया। क्या गवाही था मालूम है? उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। मेरा और आपका जीवन का सबसे प्रथम, सबसे मुख्य बात है, मुझे परमेश्वर का प्रसन्न करना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है या अपने को प्रसन्न करने वाला? भले आप समाज का लोगों को प्रसन्न करते होगा, कलीसिया का लोगों को प्रसन्न करते होगा, लेकिन आपका जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है। जरूर आप परमेश्वर के साथ चलने वाला, परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला है तो जरूर परमेश्वर आपका जीवन से प्रसन्न होगा। आज का संदेश आप सबके लिए लाभदायक होने पाए, यही प्रार्थना के साथ मैं हम समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आमीन।